और ये जो प्रेस लिखवा के लोग रोड में घूमते हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि प्रेस का मतलब सरकार का धर्म ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी में अगर रोड पे पड़ा हुआ है तो पत्रकार को, मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ, उससे पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ना कि खबर बनाना चाहिए। कई एक बार मुझे, जैसा कि आपने बताया कि होटवार जेल जाना पड़ा, तो आप अगर सच बोलेंगे, सच के साथ रहेंगे, तो एक दिन आपको भी जेल जाना पड़ेगा। आप एक रिपोर्टर का रिपोर्ट चलाने के लिए आए हैं, ये अपने आप में एक अजीब है, क्योंकि कोई रिपोर्टर किसी की बड़ाई नहीं करता दोस्तों, जो बातों से क्लियर हो। कभी भी मैं मीडिया में आके इन सभी बातों को बोलने का, एम्बुलेंस तो है लेकिन उसको बुलाने वाला कोई नहीं है। मेरे को क्या मतलब वो मर रहा है चाहे जी रहा है। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द न्यूज मिर्ची अब देख रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के पास है जो राजधानी रांची में लगातार कई वर्षों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। पत्रकारिता करते उन्होंने एक मामले में बिरसा मुंडा के जैसे कारा होटवार जेल है, वहाँ भी गया। हालांकि वहाँ से उनको न्याय मिला और वो बरी भी हुए। और लगातार जो पत्रकार का जो शोषण हो रहा है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि विकास सिंह जो है, कैमरा पर्सन सूरज को कहें कि वो विकास सिंह को दिखाएं। विकास सिंह है और विकास सिंह जो है वो एक समाज सेवी भी है। आपने देखा होगा कोरोना काल में एक सहायता शिविर लगाकर लोगों को डेली भोजन कराना, रिक्शा वाले लोग को खुद आवाज़ देना। अपने घर पे खुद एक झोपड़ी पे रहते हैं। अब मैं आपको इनका घर का भी फुटेज दिखाऊंगा कि इनके घर में जो है लकड़ी का घर बना हुआ है, उसमें रहते हैं। उसके बाद भी जो है लोगों को ये शरण देते हैं, किसी को पैसा से हेल्प करते हैं। हालांकि अभी जो चैनल से है, अभी इनका चैनल जो है ये अभी चल नहीं रहा है, चला नहीं रहा है, अकेले पढ़ रहे हैं। और एक छोटा सा गुमटी है जो चाय का है। विकास जी लगातार आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका शोषण हो रहा है। आप एक रिपोर्टर का रिपोर्ट चलाने के लिए आए हैं, ये अपने आप में एक अजीब है, क्योंकि कोई रिपोर्टर किसी की बड़ाई नहीं करता दोस्तों, जो बातों से क्लियर हो। कभी भी मैं मीडिया में आके इन सभी बातों को बोलने का काम नहीं करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल की बात करें या फिर लोगों की मदद करने की बात करें, या फिर जो पत्रकार का एक धर्म होता है, जो पत्रकार का धर्म होना चाहिए, वो धर्म मैं निभाता हूँ। पत्रकार का धर्म ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी में अगर रोड पे पड़ा हुआ है तो पत्रकार को, मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ, उससे पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ना कि खबर बनाना चाहिए। खबरें बनाने से भी सरकार की आंखें नींद खुलती है, लेकिन ज़्यादा कारगर नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ कि उनको उठा के पहले हॉस्पिटल ले जाता हूँ, और उसमें काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि आप जब समाज सेवा करेंगे तो आपके पीछे 10 दुश्मन शुरू हो जाएंगे। और मेरी स्थिति वैसी नहीं है कि मैं लोगों को बढ़ चढ़ के मदद कर सकूं, लेकिन मैं शारीरिक मदद करता हूं दोस्तों। मेरी शारीरिक मेहनत, मैं खुद से जो मेहनत कर पाता हूं वो करता हूं। भी गाइस शारीरिक मदद करते हैं। हालांकि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी आप किए हैं, फेसबुक लाइव किए हैं, किसी को सहयोग राशि जो है वो आप अपना जो भी होता है वो आप भी करते हैं। देखिए, सहयोग करने का मतलब ये, जैसा कि आपने बताया कि मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि लोगों की मदद करूं, तो मैं ज़्यादातर शारीरिक मेहनत ही करने का काम करता हूं। और देखिए, कई एक बार मुझे, जैसा कि आपने बताया कि होटवार जेल जाना पड़ा, तो आप अगर सच बोलेंगे, सच के साथ रहेंगे, तो एक दिन आपको भी जेल जाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो सच्ची बातें लोगों को कड़वे लगती है। अगर कोई रोड में आदमी पड़ा हुआ है, कोई इंसान, उसको आप जा करके अगर आप हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, तो उसमें सबका टाइम खराब हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी एम्बुलेंस तो है लेकिन उसको बुलाने वाला कोई नहीं है। मेरे को क्या मतलब वो मर रहा है चाहे जी रहा है। तो पत्रकार का सही मायने में वही काम होता है। और ये जो प्रेस लिखवा के लोग रोड में घूमते हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि प्रेस का मतलब क्या होता है। उनसे पूछ दिया जाए कि प्रेस का मतलब क्या है, तो वो भी नहीं बताने में वो लोग सक्षम रहेंगे। तो मैं आज रेडियो मिर्ची जो भी आपका जो न्यूज मिर्ची है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बातों को अपने माध्यम से रख रहे हैं। विकास जी, आज से साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन निजी चैनल के कैमरामैन का किस तरह से कुचल के मार दिया जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होता है, रिम्स में इलाज होता है, इलाज के दौरान मर जाती है। सरकार आज तक उसके परिवार वालों को नहीं देखती। आखिर मीडिया के साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहने को तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। कहा जाता है कि जब कोर्ट, कानून और पुलिस और प्रशासन से लोग जब हार जाते हैं तो मीडिया के पास जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आज मीडिया की स्थिति बहुत लचर हो गई है, बहुत दयनीय हो गई है।
पत्रकारों का शोषण हो रहा है, सच को दबाया जा रहा है। तो ऐसे में एक पत्रकार थे जो कि कैमरामैन थे बेचारे, उनके साथ इतना मतलब क्या कहें हृदय विदारक घटना घटी। और उनको कुछ जो मौका परस्त लोग थे जिनका उन्होंने न्यूज़ चलाया था, उन लोगों ने उनके साथ जो है बहुत बुरा किया, उनका मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद जो अपराधी है खुलेआम घूमता रहा। जब पत्रकार धरने पे बैठे, ऐसा क्या बातें हुई थी जब आप होटवार जेल गए हुए थे? उस वक्त आपके घर पर कुछ लोगों ने गोली चलाई जिसमें आपकी भगनी को जो है पैर पे गोली लगा, हालांकि वो स्वस्थ है। देखिए मेरे घर अभी तक अपराधी जो है पुलिस गिरफ्त से बाहर है। देखिए ये बात है, आप पत्रकार हैं तो आपको खतरों से खेलना पड़ेगा। आप खतरों से नहीं खेलेंगे तो फिर पत्रकार किस काम के? अच्छा, पत्रकारों को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है, जैसा कि आपको जेल भेज दिया गया। उसके बाद आपके घर पे खुलेआम पीसीआर जो है वो खड़ा रहती है, उसके सामने गोली चलाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में अपराधी जो कैद भी हो जाते हैं। तो प्रशासन आज साल भर हो गया है, साल भर से ज़्यादा ही हो गया होगा, तकरीबन ज़्यादा हो गया, लेकिन पुलिस के गिरफ्त अपराधी जो है वो नहीं। देखिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो प्रशासन का काम है, प्रशासन तो अपना काम करती है। मैं ये प्रशासन को ब्लेम नहीं कर रहा कि प्रशासन काम नहीं करती, लेकिन प्रशासन के अंदर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रशासन की छवि को गंदा करते हैं। आज गांजा माफियाओं का इतना मतलब मनोबल बढ़ा हुआ है कि जो भी रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है उसको फर्जी तरीके से जेल में फंसाया जाता है, जिसमें कुछ पुलिस के कर्मियों का भी मिली भगत रहता है। कौन गांजा के केस में क्या, गांजा का क्या मामला? देखिए हमारा दुकान पिस्का मोड़ में है और पिस्का मोड़ के बगल में ही एक गांजा व्यापारी है उपेंद्र उपाध्याय। उसका न्यूज़ हमने चलाने का काम किया था और उसकी कंप्लेन भी कई एक बार यहाँ का स्थानीय लोगों ने भी कर रखा है। लेकिन अब क्या उसका कहाँ सेटिंग है, कैसे वो इतना ओपन गांजा बेच लेता है? अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं तो आप पेट्रोल पंप के सामने आके देख ले, आपको सबूत मिल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांजा माफियाओं का मनोबल जो इस वक्त बढ़ा हुआ है, चरम पर है। आज मैं बताता हूँ कि पत्रकारों का शोषण यही वजह है कि कालाबाजारी का जो उद्भेदन है पत्रकार लगातार कर रहे हैं और उनकी आवाज़ों को दबाने का काम जो है लगातार प्रशासन जो गांजा माफिया है उनसे मिल करके करने का काम कर रहे हैं। चलिए, ऐसे विकास जी पत्रकार थे, आज इनको फंसा के जेल भेजा गया। आज इनकी स्थिति जो है दयनीय है। आपने देखा किस तरह से जो पत्रकार अगर सच्चाई दिखाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि पत्रकार अगर सच्चाई दिखाएगा तो इसी तरह से शोषण होते रहेगा। ऐसे लोग जो है सतर्क रहें। अपने सहयोगी सूरज वर्मा और बादल के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, न्यूज़ मिर्ची, रांची।